ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ સંસ્થા સંચાલિત આ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પંડ્યા મોનિકા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. જુઓ મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં વ્યાકરણ વિભાગ સમજવાનો છે, બરાબર? અને આજના ટોપિકનું નામ છે સર્વનામ. તો તમારે બધાએ આ ટોપિક જે છે એ ખૂબ જ ધ્યાનથી સમજી લેવાનો છે, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બધાનું ધ્યાન આ સ્ક્રીન ઉપર. તમને સ્ક્રીન ઉપર અ વિભાગ અને બ વિભાગ અને એમાં અમુક વાક્યો જે છે એનો ફોટો દેખાય છે, બરાબર? તો હવે આ વાક્ય જે છે એ હું વાંચીને સંભળાવું છું. બધાનું ધ્યાન આ વાક્યો ઉપર અને ત્યારબાદ આ વાક્યોમાં શું ફેર છે, બરાબર, એની વાત કરશું આપણે. તો હવે બધાનું ધ્યાન આ સ્ક્રીન ઉપર. વાક્ય 1. राकेश पढ़ता है, वह होशियार है. वाक्य 2. छात्रों ने कहा, हम सफाई करेंगे. वाक्य 3. राम लक्ष्मण भाई थे, वे पंचवटी में रहते थे. वाक्य 4. लव ने कुश से कहा, मैं यहाँ से लड़ता हूँ. वाक्य 5. अजय ने आनंद से पूछा, तू कब आया? वाक्य 6. सीता जी ने राम से कहा, आप आइए स्वामी. वाक्य 7. करीम क्रिकेट खेलता है, वह अच्छा खिलाड़ी है. विद्यार्थी मित्रों, ऊपर अ विभाग और ब विभाग के वाक्य साथ साथ पढ़ने से मालूम होता है कि अ विभाग के रेखांकित शब्द संज्ञा के लिए ब विभाग में दूसरा शब्द रखा गया है. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંજ્ઞાનો ટોપિક જે છે એ સમજી લીધો છે, બરાબર? તો સંજ્ઞા કોને કહેવાય એ તો તમને બધાને ખબર જ હશે, બરાબર? તો અ વિભાગમાં જે પણ શબ્દની નીચે તમને અંડરલાઈન દેખાય છે એ બધા જ શબ્દ સંજ્ઞા છે, બરાબર? અને બ વિભાગમાં જે શબ્દ નીચે અંડરલાઈન દેખાય છે એ સંજ્ઞાનો બીજો શબ્દ છે, એટલે કે સંજ્ઞા માટે વપરાયેલા બીજા શબ્દો છે, બરાબર? તો આગળ સમજીએ. प्रथम वाक्य में राकेश संज्ञा है. ब विभाग में राकेश के लिए वह शब्द प्रयुक्त किया गया है, बराबर? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. तो જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંજ્ઞાના સ્થાને જે શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે એને આપણે શું કહીએ? સર્વનામ, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સર્વનામની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ, બરાબર? તો સર્વનામની વ્યાખ્યા જે છે એ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે અને તમારે બધાએ આ વ્યાખ્યા જે છે એ પાકી કરી લેવાની છે, બરાબર? કારણ કે 1 માર્કમાં વ્યાખ્યા પૂછાઈ શકે છે, બરાબર?
तो हवे बधानुं ध्यान आ स्क्रीन पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, हमणां ज आपणे अ विभाग अने ब विभाग एमां अमुक वाक्यो जे छे ए समज्या हता, बराबर। एमां अ विभागमां जे वाक्यो हता ए बधा ज संज्ञा हता, बराबर। अ विभागमां तमने शब्दनी नीचे अंडरलाइन देखाती थी, ए बधा ज शब्द शुं हता? संज्ञा हता, बराबर। अने ब विभागमां तमने जे शब्दनी नीचे अंडरलाइन देखाती हती ए बधा ज सर्वनाम हता, बराबर। तो हवे आपणे सर्वनामना जे प्रकारो छे एना विषे समझशुं, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और 6 प्रकार के नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचमा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग 6 प्रकार का अभ्यास खूब ज विस्तार से करेंगे, ठीक है। प्रकार नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ वाक्य जो है वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पढ़ के समझाती हूँ। सभी का ध्यान यहाँ स्क्रीन पर। वाक्य 1, मैं अखबार पढ़ता हूँ। वाक्य 2, तुम वर्गखंड में जाओ। वाक्य 3, वे मैदान पर गए। वाक्य 4, हम अहमदाबाद में रहते हैं। वाक्य 5, तू कहाँ जाता है? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद सर्वनाम है। ये सर्वनाम अपने बारे में, श्रोता के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે વ્યક્તિ જો વાત કરતા હોય તો એમાં એક તો આપણે પોતે થઈએ, બરાબર। ક્લાસમાં તમે અને હું હોઈએ છીએ, એટલે કે પહેલા હું મારી વિશે વાત કરું છું, પછી હું તમને કહું છું કે તમે વાંચો, તો ઈ થયો બીજો પુરુષ। હું વાંચું છું એટલે કે મેં થાય, બરાબર। તો મેં પઢતા હું, તો ઈ પોતાની વિશે વાત કરે છે। પછી तुम पढ़ते हो, बराबर, तो ई बीजा व्यक्ति माटे छे। अने वे पढ़ते हैं एटले के कोई अन्य पुरुष, एटले के ई त्रीजो पुरुष छे, बराबर। तो अहींया त्रणेय पुरुष विषे एटले के आ जे सर्वनाम छे एमां त्रणेय व्यक्तिओ विषे वात करेली छे। एक तो पोताना विषे, बीजो सामे जे व्यक्ति होय, आपणी साथे जे वात करती होय एना विषे, बराबर। अने त्रीजू जे छे ई कोई अन्य व्यक्ति माटे वपरायेलुं सर्वनाम छे, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग याद रखिएगा कि बोलने वाले,
सुनने वाले या अन्य को सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को उदाहरण के तौर पर यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये जो सारे शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आप लोग अपनी नोटबुक में ये जो सारे सर्वनाम है वह लिखते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और बाद में आप लोगों को जब भी पढ़ने का मन हो तो अपनी नोटबुक खोल के पढ़ सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को लिखना जरूर है, भूलिएगा मत। प्रकार नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को स्क्रीन पर निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पढ़ के समझाती हूँ। सभी का ध्यान यहाँ स्क्रीन पर। ठीक है, वाक्य नंबर 1, मैं स्वयं यह काम कर सकता हूँ। वाक्य 2, तुम खुद जाकर देख लो। वाक्य 3, लड़की अपना काम आप ही करेगी। वाक्य 4, मैं खुद अंजार जाऊंगा। वाक्य 5, मनोज स्वयं मुझे मिला था। विद्यार्थी मित्रों, इन 5 वाक्यों में जो भी शब्द के नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रही है वह निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द। विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने हमणां पहला जे बात समझावी के जे शब्द नीचे अंडरलाइन देखाय छे ए पोताना माटे वपरायेला शब्द छे, बराबर। तो स्क्रीन पर तमने 5 वाक्यों पछी नीचे जे पण डॉट लाइन में वंचाई छे ए ज वस्तु लखेली छे, बराबर। हूँ वाँचीने समझावुं छुं, बराबर। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद स्वयं, खुद, आप का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है। એટલે કે આ જે બધા શબ્દો જે છે એ પોતાના માટે વપરાયેલા શબ્દો છે, બરાબર। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग याद रखिएगा कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, आप आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, ये निजवाचक जो सर्वनाम है वह भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, और आप लोगों को याद भी रखना है ताकि जब भी परीक्षा में यह पूछा जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने 2 सर्वनाम का अभ्यास किया। पहला तो कि पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निजवाचक सर्वनाम। और आगे के जो 3 सर्वनाम का अभ्यास बाकी है वह हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।